सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती। एक वक्त था, बहुत ज़्यादा वक्त था, वो भगवान का बहुत ज़्यादा वक्त था। वो जगतपुरी जाता था और उसने जाना था वृंदावन में। वृंदावन आना था, वो गया जगतपुरी भगवान के पास। उसने हाथ जोड़े, बोले प्रभु मैं देखो, बोला 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए जा रहे हैं, बोला वृंदावन। बोले और आपके पास बोले आज्ञा लेने आए मैं, और मैं बोले जा रहा है। वो वहाँ पहुँचा, उसने हाथ जोड़े भगवान के पास और वहाँ से वो मुड़ा और रागा चढ़ने नीचे को। जैसे पौड़ी में नीचे पहुँचा, उसने एक नज़र पीछे मारी और देखा तो भगवान के मुंह में आंसू लगे आने। भगवान के मुंह में आंसू आ रहे हैं और नीचे को निकल गया। उसने सोचा मैंने तो वादा किया भाई वृंदावन जाना, मेरे को तो जाना पड़ना। वो वहाँ से आया और पहुँच गया, और रास्ते में उसको लगी इतनी ज़्यादा भूख हो, वो गया कहीं माता जी के घर, एक सयानी बुजुर्ग थी उसके घर गया। उसने बोला माता जी मेरे को चाहिए खाना और मेरे को रोटी चाहिए, मेरे को भूख लगी है बहुत ज़्यादा। उसने बिठाया उसको और वो जो भी बनाया थी बड़े प्यार से खाना खाने दिया, और उसको लगी भूख, वो लगा जब खाने, वो जो वक्त थी बहुत ज़्यादा, वो लगा खाने। जगतपुरी से आया और वृंदावन जा रहा है, वो लगा रोटी खाने, भाई उसको लगी भूख बहुत ज़्यादा। जैसे रोटी खाने लगा, उसने बोला, जो सयानी बुजुर्ग थी, बोले आप कैसे आदमी है? यहाँ बोले साथ हैं, बोले लड़का बैठा है, बोले और आप बोले इसको रोटी नहीं दे रहे। उसने तो वैसे देखा, उसने तो लड़का तो है नहीं, लड़का है नहीं। उसने सोचा बोले कहाँ है? बोले है तो है, बोले यहाँ लड़का बैठा। तेने बोले किसी के चोर के लाया, बोले तब बोले तू ऐसे यहाँ लगा है, बोले करने। तेने बोले किसी का चोर के लाया है, इतना सुंदर लड़का, बोले तेरे को किसने देना? बोले देख, बोले क्या है नक्शे, बोले क्या सुंदर है, बोले क्या छब्बी है, बोले इसकी, बोले ऐसा ऐसा लगी वो लेडीज बोलने। तब उसने आंखें बंद की, तब देखा उसने अपने अंदर जान के कि भाई भगवान मेरे साथ ही आया है, मेरे भगवान भाई मेरे साथ आया है। और पहुँचा वृंदावन। हो पता कितने दिन के बाद पहुँचा वृंदावन, 2-2.5 महीने लगते थे पैदल। वो वहाँ से पहुँचा और वृंदावन पहुँच गया। और वृंदावन सुबह का टाइम पहुँच गया, और वो गया नदी के किनारे। वो नदी में नहाए नुए, और नदी में नहाए और नदी से नहा नु के आ गया और सबसे पीछे बैठा। सुबह का समय आई थी और सबसे पीछे बैठा, वो सबसे पीछे बैठा। जैसे उसका पुजारी थी, उसका नाम लेके उसको बोला, पता क्या नाम था उस वक्त का। उसने बोला, उसका नाम लिया सीधा, बोले आप आगे निकलो, बोले आप आए, बोले वहाँ से जगतपुरी से, बोले आगे आओ, बोले आप। वो आगे आ गया। उसने बोला ऐसा जी आप बताओ जी, और मेरा क्या, आपने कैसे पता कि इसका नाम है? बोले मेरे अंदर से बोला, और मेरे अंदर से बोले नाम आया, बोले मेरी जीभा में। तब उसने बुखारा और वहाँ पहुँचा और पूजा पाठ की और भगवान को भोग लगाया। और वो भगवान के चरण में उठा पड़ा, जैसे उठा पड़ा, और जैसे ऊपर से पूरा वो फूल ऊपर भगवान के ऊपर हार डाली थी, वो टूट गई और उसके सिर में गिर गई। वो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, देखो। तब बोलते ऐसा भगवान को हमारी ज़रूरत ऐसी होनी चाहिए। हमारे को तो है भगवान की ज़रूरत 24 घंटे, और इस भगवान की भी हमारी ज़रूरत है। जो अच्छे दिल से इसकी भक्ति करता है, भगवान भी रोता है हमारे पीछे। हम तो रोते प्रभु के पीछे, और प्रभु भी हमारे पीछे रोता है। वो देखो भला रोने लगा भगवान, और उसके अंदर बैठा था वो साथ आके वहाँ से वो जगतपुरी से साथ आ गया, और उस वक्त के अंदर हृदय में बैठा था। वो हृदय में बैठती, वहाँ रोटी खाने लगा तो वहाँ देखो लोग नाना बालक खेलने लगा वहाँ। तब बोला उसने कि उस सैनी बुजुर्ग ने, तो आप कैसे आदमी है? आप देखो बोला कैसे खा रहे रोटी से, लड़के को तो दे नहीं रहे रोटी। तब इधर लगा देख रहे, उसको तो दिख रहा है। तब उसने अपने आँखें बंद किया, अपने अंदर झाँका उसने, भाई भगवान तो मेरे साथ है, मेरे हृदय में बैठा है भगवान। तो ऐसा होते हैं वक्त, होते हैं ऐसे ही। आजकल की भक्ति तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और थोड़ी देर मंदिर जाते तो सब कुछ भूल जाते हैं। मंदिर से बाहर निकलते, वहाँ 4 आदमी बैठते, उसी टाइम दूसरे की नुक्ताचीनी लगते हैं करने। पहले ऐसा काम अंत करते थे। पहले होते सच्चे आदमी और सच्ची बात करनी। देखना वो जो बात उन्होंने बोली वही वो वचन देते थे। एक वचन होता थी। एक पहले होते थे ऐसा, जैसे कोई किसी की पत्नी देखो माँ बनने वाली है, वही दूसरे की पत्नी भी माँ बनने वाली है। उनने ऐसा करना कि आगे एक दूसरे को वचन देना, और आपका बेटा होगा तो मेरी होगी बेटी, मैंने अपनी बेटी आपको बेटी को देनी, ये रहा मेरा तेरा वचन, ये रहा मेरा तेरा वचन। वो यही वो होता थी वचन। चाहे लड़की भी उससे सुनती थी, भाई मेरे माँ बाप ने वचन दिया है, हमने जाना भाई। तब तो कोई बात भी नहीं करती थी, मेरे माँ बाप ने वचन दिया है और हमने इसके साथ शादी करनी। उन्होंने फिर क्या करते थे, वो तो उनके पास होता ना था देने के लिए। उन्हें कौन ऐसा कपड़े कुपड़े तो 1 साल के बाद एक बार कपड़े देने, मेरे माँ के टाइम हो उस लड़की को कपड़े देने, वो उससे छोटी जैसी भी। तब क्या करते थे, जिसकी वो बेटी हुई और एक का हो गया बेटा, और वो बेटे वाले जाएंगे और एक सूट लेके जाएंगे, और वही आज से मेरी बर है, ये मेरे अपने बेटे को रिश्ता करना। तो ये होता था ना पहले, ये थी सच्ची प्रथा और सच्ची ये थी।
आजकल देखना बोला वो लड़की कहीं देखती भी नहीं थी, उनको पता भी नहीं होता थी लड़के क्या है क्या नहीं है लड़के। आजकल की लड़की देखना बोला पहले दोस्तों बनाया है लड़का लड़की ने, माँ बाप को घर में पता नहीं है, माँ बाप को पता लगा तब ऐसा भाई बात। मैंने देखो लड़की फिर बोले किसी और के साथ, हम तो किसी और के साथ ये करते भाई, हमने इसके साथ शादी करनी, मेरे माँ बाप ने बेले रखे किसी और के साथ, हमारी मर्जी होती है ऐसे बोलेगा, हमारी तो कोई इच्छा है, हमारी तो कोई मर्जी है, मर्जी टेकती है और 10 महीने में नहीं वो शादी होती है, 10 महीने के बाद वापस आते हैं। तो ऐसे पहले होते थे, ऐसे जो पक्के वादे करते थे वो पूरे होते थे। जो भक्ति होती थी, भक्ति करनी उन्होंने ऐसी दिल से भक्ति करनी, और दिल से भक्ति करनी, ऐसी भक्ति करनी उन्होंने भाई हम भगवान के, यही हमारा ये प्रभु है। और जो प्रभु के आदमी थोड़ी भगवान के पीछे, वो भगवान भी देखो आदमी के पीछे रोकता था। तब तो देखो जब्तपुरी से जा रहा था अब वृंदावन, उसने बोला मैं 6 महीने और ये नहीं मैं आऊँगा, 6 महीने बाद आऊँगा मैं भगवान के साथ लगा बात करने, मेरे को अब आज्ञा दे प्रभु। वो होता थी हर दिन आना उसने जब्तपुरी में और माथा टेकने आना वहाँ, और वहाँ से माथा टेक के अपने घर जाना उस वक्त ने, इतना ज़्यादा था। उसने बोला भगवान कब मैं जा रहा है अब वृंदावन में, और मैं इतने महीने नहीं आऊँगा, और मेरे को आज्ञा दे प्रभु, और मैं जा रहा है वहाँ भाई। तो वहाँ गए तो अब लगा बत्ता बुत्ता टेक के वहाँ से निकला, और वे पीछे मुड़ा और भगवान लगा है रोने, आंसू लगे मुँह से निकलने, देखो मुँह तो से लगे आंसू निकले नीचे को। तब उसने बोला मैं तो अब किया है भाई बात, मैंने वृंदावन जाना और मैं कैसे मुड़ सकता है। वो सीधा गया और रास्ते में इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, एक सैनी बुजुर्ग के घर बैठा, ऐसे उसको भूख लगती, 3-3 दिन खाना नहीं खाता। तो वो तो थे असली वक्त, 3-3 दिन खाना नहीं खाता था। उस टाइम लगी ऐसी भूख, पागल हो गया भूख के बारे में। वो गया सैनी बुजुर्ग बोले वहाँ मेरे को रोटी है आपके पास, रोटी चाहिए मेरे को, बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगी है। तो वहाँ रोटी खाने लगा, और वहाँ देखा साथ में बालक बैठा है। तब बोला सैनी बुजुर्ग ने आप कैसे पक्के दिल के, यहाँ साथ में बालक बैठा है, इसको तो खिलाओ रोटी। तब देखने लगा तो कोई बालक नहीं है। तब उसने अपनी आंखें बंद की, अपने अंदर छवि देखी उसने, और देखा तो आज मेरे हृदय में तो भगवान साथ आए हैं। तो ऐसे ऐसे भक्त होते थे पहले। आजकल के देखो बोला, आजकल ऐसे भी है यहाँ पर सच्चे बड़े बड़े भक्त होते, बड़े बड़े होते हैं, और वहाँ बैठते और बातचीत करनी ऐसी, और वहाँ मंदिर से बाहर आना और वाक्य लगे वो फलाना तो ऐसा है, वो फलाना तो झूठ ही झूठ बकेंगे। फिर कहाँ से रहना भगवान भी हमारी जीवा में, कहाँ रहना हमारे हृदय में भगवान। ये तो फिर हमारे हृदय में तो और ही बैठे होता है, दूसरे की नुक्ताचीनी, दूसरे की नींदे बैठी हुई है। जब हम भी सच्चे दिल से प्रभु की सेवा करें और भगवान को हम देखो, हम रोते भगवान भी रोता हमारे लिए, क्यों नहीं रोता है। जो अच्छे सोच अच्छी विचार हो गए भी रोता हमारे लिए भाई, ये भी हमारे साथ खड़ा होता है। जहाँ मर्जी हमारे कितनी मुसीबत आएगी वहाँ भगवान को देर से होगा, खड़ा जरूर होगा, ये कभी मरने नहीं देगा। सच्चे दिल से इसकी भक्ति करते जो दुआ में करते ऐसे। यहाँ जाना हमने मंदिर जाना, वही ऐसे होते पूरी रात होती लेडीज देखना, मतलब कीर्तन होती इतनी लगी हुई, वहाँ होती कीर्तन करने आई हुई लड़की लेडीज, ऐसा कीर्तन लगा बीच में, वहाँ भी नुकते चीनी होती लगी। कोई गाना ना था बोलने, देखो वाले लगी गाने बोले, इसको गाना नहीं आता बोलने, फिर क्या फ़ायदा उस मंदिर में बैठने का। इससे ऐसे अपने घर में बैठो, अपने घर से जो करना अपने घर से करो, मंदिर में इस भगवान की जगह को भी मत भ्रष्ट करो। मैंने देखा कई जगह, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों में देखा है। हम जाते हैं वहाँ मंदिर है, वहाँ देखना बोला वहाँ लगे लोग, किसी को नहीं आता बोलना, दिल नहीं रहता है, वो सोचता है हमने भी कीर्तन भजन करने, लोग लगे उसकी बातें बनाने, देखो बोले तो ऐसा है, इसने देखो ऐसा किया। वहाँ थोड़ी कीर्तन भजन करने आते, वहाँ लोग दूसरे की बातें बनानी आती है। तो ऐसा जहाँ कीर्तन भजन होगा वहाँ भगवान की ध्यान रखो, और सब कुछ भगवान को ऐसे सोचे मंदिर गए भगवान आप आपका ही हमारा कोई नहीं है, मेरे ये शरीर भी आपका है, सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा है हमने, अब आपका है, आपने जैसा करना वैसा करो, हम तो आपके ही है। फिर क्यों नहीं भगवान करेगा हमारी सहायता, करेगा नहीं, माल का बैठा सूंघने लगा है, ये क्यों नहीं करेगा। दिल से करना चाहिए, प्रभु का ध्यान दिल से करना चाहिए। हम होते वहाँ मंदिर में देखना 10 लेडीज 5 लेडीज जो भी आएगी वहाँ भी वही बातें लगी, बात नहीं कीर्तन भजन, वो फलानी ऐसे कपड़े पहन के आइए, फलाना ऐसे सिर करके आइए, फलानी ऐसे नंगे सिर में आइए, फलानी ऐसे, वो लगे अपने कर्म करने। हम करो ना अपने कर्म, जब मंदिर आए हम सब कुछ छोड़ दो, पीछे की बातें पीछे रख दो, अब मंदिर आए मंदिर भगवान का नाम लो, इस प्रभु का बन गो। ऐसे बोला प्रभु मैं तो आपके ही है और मेरे कुछ नहीं, अब मेरी जो सारा जो जिंदगी है आपके चरणों में है, मैं आई आपके पास है मंदिर, ये बाप सब कुछ है आपका ही है, अब आपने जैसा ही करना वैसा करो, ऐसा करना पड़ता है। तब वो भगवान उनके साथ भगवान होता है। जो होते वहाँ मंदिर जाके वो ये फलाना तो ऐसे, फलानी ऐसी, फलानी ऐसी, घर जाके उसी टाइम घर में लगना उस एक दूसरे की बातें करने, फिर क्या फ़ायदा उस मंदिर जाने का। इससे अपने घर में बैठो और अपने चुप रहो, बस हो गया, जो करते तुम करते रहो। हम तो कौन होते लोग समझाने वाले, पर मैं अपनी बात लगी है करने, मैं और को नाम नहीं और को समझा सकते। आजकल किसी को बोलने ये लगी एक भक्त की बात, उस भक्त के देखो बोला ये भागवत में लगे बोले थोड़ी कि मैं लगे अपने मन गढ़ौती बातें करने। ये दुनिया देख रहे, लाखों आदमी देख रहे हैं आजकल अपनी मन गढ़ौती बात, आजकल यूट्यूब में लगा है देखने सारे, अपने मन से बोलो बोले एक बात भी।
तो ऐसा ऐसा है, ये निरुद्धचारी इतना बड़ा दुनिया थी उसके पीछे। उसका भी एक दिन इंटरव्यू लगा थी, ऐसे ऐसे बात जवाब पूछे उसको बोलने को नहीं रहा। आजकल देखो मैं लेडीज ये बना रहे हैं और जो मौजी लगे एक दूसरे के खिलाफ बोले, हमने क्यों बोलना एक दूसरे के खिलाफ? हम थोड़ी कोई बिजनेस कर रहे हैं। अच्छी सोच अच्छी बात बोलो ना, बढ़िया भाई ऐसे यारो अच्छे सुने और ना समझने को थी और की मर्जी। हम कौन होते किसी को समझाने वाले? हम तो ऐसे बोलना भाई, हाँ ठीक है भाई, ऐसे ऐसे बातें भाई हमने सुनी हमने देखी और आगे बोल रहे हैं ऐसी ऐसी बातें। ऐसे देखना हमने देखी कोई बात है, लोग ऐसे बोलेंगे झूठ बात बोलनी आगे, ये फलानी तो ऐसे, हमने क्या लेना किसी, वो करो चाहे जो मर्जी। जहाँ हम अंदर जाते हैं अच्छी तरह से जाओ, नहीं एक दूसरे की दुख तो चीनी मत। मैंने देखी अपनी आंखों में, तो अब बोल रही मैं भी होती वहाँ, मैं भी गई थी वहाँ मंदिर, वहाँ लगे मैं बोले यारो देखो बोला। और वहाँ देखा मैं मंदिर में गई, मैं एक बार पीछे ही बोला था, मंदिर में गई मैं, एक मेरे को लेडीज मिली, वो लगी बोलने तो ऐसा है या तो ऐसा। मैं सोचा यारो मैं तो भगवान का नाम ले रही है, अब देखो ये मेरे साथ ये बातें बोल, मैं क्या बोलूँ? प्रभु अब आप ही जानो, मैं कुछ नहीं जानती। मैं वहाँ से आई और अपने घर आई, मैं मंदिर में नहीं गई, अंदर भी माथा टीका और वहीं से वापस आ गई अपने घर को। हमने क्यों बोला किसी को? वो उनके अपनी ये भाई, उनकी ज़िंदगी, हम किसी को बोलने वाले नहीं होते। ये अपनी फैमिली को तो बोलने वाले हो, तो कोई और लोग हैं पराए, उसको क्या बोल सकते हैं हम? ये तो भगवान ये कर सकता है सब कुछ जो करता है। तो ऐसा ऐसा है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो, और तो मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और आगे आगे भेजे करो और शेयर और सब्सक्राइब भी करे करो।